जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। इस वीडियो के बाद और ऐसे ही एक दो वीडियो और आपको इस टॉपिक के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर आप इन दो तीन वीडियोस को अच्छे से कर लेते हैं तो आई गारंटी यू कि आप 100% क्वेश्चन आपके जो स्पॉटिंग एरर के अंदर आएंगे एग्जाम के अंदर वो सारे सही करके आएंगे। अब इस स्पेसिफिक वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके बेसिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो कैसे काम करता है, क्या आपको उसमें ध्यान रखना है, प्लूरल कब लगता है, सिंगुलर कब लगता है, वो सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। हमारा टारगेट है कि क्या हम 85 मार्क्स इंग्लिश के अंदर स्कोर कर सकते हैं, 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो सच बोलो तो किया जा सकता है, बट अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं किसी रीजन से तो आपको जीएस के अंदर आपको स्कोर हाई करना है। जीएस के अंदर 45 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो कैसे आएंगे? अब पॉलिटी सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसको लेके एक वीडियो हमने बना दी है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप वो टॉपिक्स भी कर लेंगे तो आपका एक दिन के अंदर पॉलिटी रिवाइज भी पूरा हो जाएगा और ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आपके सिर्फ एक वीडियो से हो जाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वहां से आप जीएस अपने रेडी कर लेंगे। ऐसे एक एक करके हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी बारे में पढ़ेंगे और इसके बाकी टॉपिक्स के बारे में भी हम आगे पढ़ते जाएंगे। अब इन बचे हुए 18 दिन में हमने बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारी मेहनत करनी है मिलकर, तो रेडी रहना। साथ में बात कर लेते हैं एनडीए और सीडीएस 2 के बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीए 2 या सीडीएस 2 में अपीयर होने वाले हैं तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस के अंदर और क्लासरूम बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे बैचेस की डिटेल ले सकते हैं। एक चीज की गारंटी मेरी तरफ से आपको ये रहेगी, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, अगर आप अपना टाइम डिवोट करने को तैयार हैं कि सर वी आर द वन, जिन्हें सिर्फ आप ये चीज पर्टिकुलरली पढ़ा दो कि ये एग्जाम में आएगा, ये आपने पढ़ा दिया, उसके बाद एक बार रिवाइज करवा दो, उसके बाद हम भूलेंगे नहीं और एग्जाम से पहले उसको दोबारा रिवाइज हम लोग कर लेंगे। अगर इतनी गारंटी लेने को आप तैयार हो तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी हमारी है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। साथ में आपका एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर कराया जाएगा इसी फीस के अंदर, इसी कोर्स के अंदर। तो वो सारी बातें आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में हम पढ़ाई की बातें आगे करना शुरू कर देते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ जाना। वहां आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको होमवर्क वहां मिल जाएगा और बाकी लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बात जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पार्ट ऑफ स्पीच में भी मैंने आपको बताया था, पार्ट ऑफ स्पीच जब आइडेंटिफिकेशन करनी सिखाई थी कि कोई भी सेंटेंस अगर आपका होगा तो मिनिमम अगर कोई छोटे से छोटा सेंटेंस भी होगा ना, उसमें 2 वर्ड्स जरूर होंगे। और वो 2 वर्ड्स क्या होंगे? एक तो सब्जेक्ट जरूर होगा उसके अंदर और एक वर्ब जरूर होगी। यहां एक एग्जांपल ऐसे ही हमने लिया, तनिष्क सिंह के तनिष्क है जो वो गाने गाता है, तो यहां पे जो तनिष्क है वो आपका सब्जेक्ट हो गया है और जो सिंग्स है वो आपकी एक तरीके से यहां पे वर्ब हो गई है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है हमारे सेंटेंस के अंदर और वर्ब कौन सी है। अगर इतना काम आपने कर लिया तो आपके एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन यूं चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो सब्जेक्ट या तो आपका नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा। ये बात बहुत सिंपल सी बात ही, हमने पहले भी बात की थी जब हम स्पॉटिंग एरर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, क्या कहता है ये एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है जो आपका सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब जो यूज होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल यूज होगी। अब पढ़ते हैं इस बारे में, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट रेफर हाउ द वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस मैचेस। वो कैसे मैच करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल आपकी वर्ब यूज होगी। एग्जांपल, द पपी प्लेज विद द बॉन, तो यहां पे द पपी यानी एक पपी के बारे में बात हो रही है तो वो सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लेज आपका सिंगुलर वर्ब हो गई। और यहाँ पे द पपीज, यहाँ पे आईएस आया मतलब प्लूरल है और यहाँ पे प्ले है मतलब ये प्लूरल आपका वर्ब यूज हो रही है यहाँ पे। अब इसी में एक बात और ध्यान रख लेते हैं, हम एक बात और समझ लेते हैं। वो क्या बात समझने की है? वो बात समझने की ये है कि अगर आपको अपने नाउन को या फिर मैं कह लूं अपने सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है तो हम उसके पीछे एस लगा देते हैं, और अगर आपको वर्ब को सिंगुलर बनाना है तब हम उसमें एस लगाते हैं। यानी अगर इसमें प्लूरल बनाना है तो एस लगा देते हैं और वर्ब को प्लूरल बनाना है तो एस को वहां से हटा देते हैं। जैसे हमने तनिष्क वाला एग्जांपल में देखा, तनिष्क सिंगुलर है तो उसको उसके साथ जो वर्ब थी वो सिंगुलर आएगी, तो इसलिए वहां पे आपका सिंग्स था, एस था पीछे।
है ना। अगर वहां पे दे होता, जो बहुत सारे पीपल होते जो गाना गा रहे होते, तो सिर्फ सिंग होता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नाउन के बारे में थोड़ी सी, कि नाउन कौन से होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। क्यों, अभी समझते हैं। प्रॉपर नाउन होता है किसी भी स्पेसिफिक चीज का नाम, है ना। कि मेरा नाम क्या है, सचिन है ना। आपका भी कुछ नाम होगा, एकेडमी का भी कुछ नाम है, किसी इसका भी कुछ नाम है, हर चीज का एक नाम होता है, राइट। तो प्रॉपर नाउन आपका हो गया नाम किसी चीज का। रितिका सिंग्स वेरी ग्रेसफुली, तो रितिका यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, है ना, सिंगुलर है इसलिए सिंग्स। इंडिया, यहाँ पे अगेन प्रॉपर नाउन। इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। बिल गेट्स इज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब ये पहचानना क्यों जरूरी है हमारे लिए सेंटेंस के अंदर कि नाउन कौन सा है। यहाँ तो आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है ना सर। यहाँ क्यों पहचान रहे हैं हम, यहाँ हम इसलिए पहचान रहे हैं क्योंकि जब भी आपका प्रॉपर नाउन आपको देखने को मिलेगा तो जो भी वर्ब होगी ना वो हमेशा सिंगुलर होगी। इनका प्लूरल नहीं होता है। रितिका होता है, रितिकाज नहीं होता। रितिकाज कब होगा, जब एक ही क्लास के अंदर 10 रितिका बैठी होंगी और मेरे को 10 के 10 उन्हीं 10 को बोलना होगा, तब मैं बोलूंगा रितिकाज। अदरवाइज कोई प्लूरल नहीं होता है इनका, ठीक है। इसलिए इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। देखो यहाँ पे एस आया हुआ है, मतलब सिंगुलर है। यहाँ पे इज आया हुआ है, यहाँ पे इज आया हुआ है, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, अब कॉमन नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन होता है जब आप एक वर्ड के थ्रू पूरी की पूरी उनकी कैटेगरी को आप डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि ये मैं कह दूं पेन, तो सिर्फ पेन क्या, अगर मैं पेन को लेके एक जनरल स्टेटमेंट दूं तो क्या मैं इस पेन की बात कर रहा हूं सिर्फ, नहीं, मैं और पेनों की बात भी कर रहा हूं। कोई भी पेन हो सकता है। मैं कहता हूं बुक से नॉलेज बढ़ती है, तो कोई मैं एक बुक का नाम ले रहा हूं कि इसी बुक से नॉलेज पढ़ती है, बाकी बुकों से नॉलेज नहीं पड़ेगी, नहीं। तो एक कॉमन नाउन हो गए। अब कॉमन नाउन आपका सिंगुलर में भी यूज होते हैं, आपका प्लूरल में भी यूज होते हैं, और इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे डॉग का प्लूरल डॉग्स हो गया, बुक का प्लूरल बुक्स हो गया, कार का प्लूरल कार्स हो गया। अब कुछ नाउन होते हैं जो आपका एस से एंड हो सकता है, एक्स से एंड हो, जेड से हो, सी एस या एस एच से एंड हो गए। अगर ऐसे कोई भी अगर आपके नाउन्स हैं, कॉमन नाउन्स हैं, है ना, तो आपका या नाउन है तो वो आपका एंड हो रहे हैं इन वर्ड से। अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप एस नहीं लगाते हो, आप लगाते हो ई एस वहां पे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इस चीज में एक एरर आपको देखने को मिल सकता है। अगर वाई के बेसिस पे हम बात करें, अगर वाई से पहले आपको कोई वोवल देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो सिर्फ एस आता है। और अगर आपको वोवल देखने को नहीं मिलता है तो वहां पे आई ई एस आ जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे हीरो के ओ से एंड होने वाले के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं कि कहीं पे ई एस आ जाता है, कहीं पे सिर्फ एस आता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि कहां पे एस आएगा, कहां पे ई एस आएगा। इस चीज के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। सेकेंड रूल क्या कहते हैं सर, कि सम नाउन्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, हमेशा ही सिंगुलर होंगे। वो उनका प्लूरल होता ही नहीं है। जैसे इंफॉर्मेशन इज, है ना, न्यूज, मैथ्स। अब न्यूज को देख के बहुत सारे एस्पिरेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये हो सकता है प्लूरल हो, बहुत सारे न्यूज के बारे में बात हो रही है, बट नहीं। एक न्यूज भी न्यूज है, बहुत सारी न्यूज भी न्यूज है, तो इनके लिए हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म ही यूज करते हैं। दूसरा, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन वाला ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको पहले भी क्वेश्चन देखने को मिला है और इस बार फिर से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आई गारंटी दैट थिंग। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज अराइव्ड। तो यहां पे ना पूरी टीम के बारे में बात हो रही है और एक साथ बात हो रही है। और अगर एक साथ बात कर रहे हैं ना, कलेक्टिव फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो आपका सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। ए पैक ऑफ कार्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर, सिंगुलर इज। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि आपको लास्ट वर्ड पे ध्यान नहीं देना। यहां प्लेयर्स है, यहां कार्स है, यहां क्या है, ये आपका प्लूरल है, मतलब इस रीजन से यहां पे आर नहीं कर देना, यहां पे हैव नहीं कर देना। कहां ध्यान देना है, ध्यान देना स्टार्टिंग में कलेक्टिव वालों पे, कि एक पैक ऑफ कार्ड्स की बात हो रही है। अगर मैं यहां पे 5 पैक ऑफ कार्ड्स की बात हो रही तो यहां पे आपका आर आ जाता। तो अगर यहां पे 5 पैक्स होता तो यहां पे आर आ जाता। तो आपको स्टार्टिंग वाले पोर्शन को भी ध्यान रखना है कि कलेक्टिवली किस चीज के बारे में बात हो रही है, उस चीज का आप एग्जाम के अंदर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन। इसको प्लूरल करने में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं कि यार इसका प्लूरल क्या होगा। तो ब्रदर इन लॉ है ना, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड नाउन। अगर इसका प्लूरल बनाना है, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहां पे एस लगा देते हैं कि ऐसी तो लगाना होता है ना चीजों को प्लूरल बनाने के लिए, तो वो लगा देते हैं। और ये या कई बार एरर में ऐसे करके दे देता है, तो ये गलत होता है। तो किसका क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होता है, ब्रदर्स इन लॉ होता है। तो आपका जो एस लगता है वो आपके फर्स्ट वाले वर्ड के साथ यहां पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कोई भी फीलिंग्स वाली चीज है, फीलिंग्स, है ना, लव, हेट, ऑनेस्टी, इनोसेंस,
ये सारी चीजें आपकी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, इंटेंजिबल चीजें होंगी। जो इसमें क्या याद रखना है कि ये भी हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब के साथ ही आपका देखने को हमेशा मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आया है और फिर से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर हम बात करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट रूल की, द यूनिट्स ऑफ टाइम, मनी एंड डिस्टेंस, ये हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब के साथ ही आते हैं, है ना। इनका यूजेस हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही होता है। ये कंफ्यूजिंग होते हैं वर्ड्स, क्यों सर 5 आपका प्लूरल होता है, यहाँ पे किलोमीटर्स भी कर सकता था मैं, है ना। 5 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर देखो 5 है, देखो सर किलोमीटर्स है, तो ये तो प्लूरल हो गया ना। बट नहीं, जब भी आपकी टाइम के बारे में एक साथ बात हो रही हो, आपके मनी के बारे में बात हो रही हो, आपके डिस्टेंस के बारे में बात हो रही हो, है ना, और कलेक्टिव फॉर्म में ऐसे बात हो रही हो, तो आपका क्या होगा, जो आपकी वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, 10 करोड़ रुपीज इज माय बैंक बैलेंस, है ना। यहाँ पे एस है, रुपीज है, रुपी नहीं है, यहाँ पे 10 है, इसके बावजूद यहाँ पे आपका इज ही आएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते, यहाँ पे 10 देख देते, 10 करोड़ है ना, यहाँ पे रुपीज देखते तो इसको आर कर देते। ऐसा नहीं करना है। टाइम, मनी एंड डिस्टेंस जब ये यूनिट के फॉर्म में अगर आपके यूज होते हैं तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। ऐसे ही 1-2 वीडियोस और आपकी रहेंगी इसी सीरीज में, जहां पे हम स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, नो डाउट। बस अब आपका काम क्या है, होमवर्क सुन लो, होमवर्क किए बिना नहीं जाना। होमवर्क क्या है, पिछले 5 साल के आप स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस निकाल लेना। अब वो क्वेश्चंस कहां से निकालोगे, या तो यूपीएससी की वेबसाइट से निकाल लेना, या मानिक ऑफिसर्स एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको पीवाईक्यूज, तो वहां से निकाल लेना। अब वो हमने जो आपको प्रोवाइड करवाया, वहां से पीवाईक्यूज निकाले 5 साल के, और सिर्फ स्पॉटिंग एरर सेक्शन खोल के क्वेश्चंस करने हैं। जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना क्वेश्चंस को, तो आप देखोगे आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वजह से ही आपके हो जाते हैं। अब कुछ और रूल्स हैं जो आपका इंपॉर्टेंस रखते हैं, अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और 2 वीडियोस के अंदर हम इस टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे। ऐसे ही बाकी आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, उन सब वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।